Jabati, how are you? I hope you are good and doing well. So बच्चे आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जो चैप्टर नंबर 1 सेट की एक्सरसाइज है। ठीक है बच्चे, +1 क्लास का कोर्स है। इसमें हमने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 कवर कर लिया है। वी आर लेफ्ट विद 2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आज हम कवर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने बच्चे वो वाली वीडियोस चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है जो सेट्स का है। ठीक है, सेट्स की प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो बच्चे क्वेश्चन कुछ इस तरह है, राइट द फॉलोइंग सेट एंड सेट बिल्टर फॉर्म। लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था, हमें सेट बिल्टर फॉर्म गिवन थी और हमने रोस्टर फॉर्म में लेके आना था, है ना। अब हमारे पास रोस्टर फॉर्म गिवन है, मतलब टेबुलर फॉर्म गिवन है। दैट मीन्स एक सेट गिवन है, हमने उसकी स्टेटमेंट बनानी है ना। तो स्टेटमेंट बच्चे हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमेशा याद रखना है कि जो सेट के अंदर एलिमेंट्स है हम उसको एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं ना एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लाइक दैट। तो वो जो एक्स है वो सेट के अंदर वाला नंबर है। ठीक है जी, सेकेंड चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो सेट्स में नंबर है ना वो किसी रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बस आपने वो रिलेशनशिप पता करना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देख लो। इसमें जो नंबर्स है वो कुछ इस तरह है, 3, 6, 9 एंड 12। 4 नंबर्स है, तो सेट के 4 नंबर्स है जो है 3, 6, 9 एंड 12। अब अगर मैं इस नंबर को देख रही हूँ तो मेरे को 3 का टेबल याद आ रहा है, तो मतलब ये जो नंबर्स हमें गिवन है ये 3 के टेबल से लिंक है। ठीक है जी, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले आप सेट बनाएंगे, सेट का ब्रैकेट, फिर हम लिखेंगे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। हमने पहले बताना है कि ये x कौन से टाइप का नंबर है, नेचुरल है, इंटीजर है, रियल है, रैशनल है, हमें सब बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दिए x इज रैशनल नंबर सच दैट x इक्वल्स टू 3n। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी तो 3 आ जाएगा, 2 पुट करूंगी n की वैल्यू तो 6 आ जाएगा, 3 की वैल्यू n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 3 से 9 आ जाएगा। बट बच्चे हमारे पास n की वैल्यू जो है वो कितनी है, मतलब वो देखो 1 से लेके 1 2 3 4 तक ही उसकी वैल्यू है। तो 1 की जो n की वैल्यू है वो 1 से बड़ी और 4 से छोटी और इक्वल है। ठीक है, वो 1 से बड़ी और 4 से छोटी है और इक्वल भी है। देखो n जब 1 होएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, n जब 2 होएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। n जब 3 होएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, सिमिलरली n की वैल्यू जब 4 होएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। सो इन दिस वे हमारे पास इसका जो सेट बिल्टर फॉर्म है वो ये बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट खत्म। ठीक है जी, तो बच्चे हमें पहले क्या करना है, हमने देखना है कि जो नंबर है वो कौन से टाइप का नंबर है। ठीक है, फिर देखना है हमने वो कौन से रिलेशनशिप से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बस हमने वो लिखना है। ठीक है जी, अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सो बच्चे जो क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में गिवन है सेकेंड वाला, वो हमारे पास सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ये कौन से टाइप का नंबर है। वीडियो पॉज करो और सोचो कि ऐसा टाइप जो हमने पढ़ा था ये कौन से टाइप का नंबर है। बच्चे अगर आपको नंबर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है नंबर्स करके, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको सारे नंबर्स के बारे में बताया है, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले मुझे बताओ कि कौन से नंबर्स हैं। देखो पॉजिटिव है और इसमें 0 नहीं है, तो ऑफकोर्स ये नेचुरल नंबर है। अब मुझे ये बताओ कि जो नंबर है ये आपस में लिंक कैसे है। बच्चे हम जब इसको सबसे पहले देखते हैं तो सबसे पहले हमें लगता है कि 2 के टेबल पे जा रहा है ना। बट अगर हम देखें तो देखो 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 3 6 मिसिंग है यहाँ पे, तो मतलब ये 2 के टेबल पे नहीं जा रहा है। तो बताओ ये कैसे जा रहा है, सोचो, वीडियो पॉज करो, फिर देन मेरी वीडियो कंटिन्यू करना है। ठीक है, सोच के अब देखो क्या है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x such that x is a
नेचुरल नंबर, मैंने नेचुरल नंबर को ऐसे नोट किया, ठीक है। आगे भी इन फ्यूचर जब मैं नेचुरल नंबर लिखूंगी तो एन से ही लिखूंगी, कैपिटल एन, ठीक है। अब x इज ए नेचुरल नंबर सच दैट, देखो 2 1s 2 है ना, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 4 इज 16 एंड 2 रेज टू पावर 5 इज 32। अब ये जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं, देखो ये वाले ये सेट की नंबर है, तो मतलब सेट कैसे है, 2 रेज टू पावर n, कि x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n। और जो n कैसे आ रहा है, देखो अगर यहाँ पे ऐसे डॉट 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 लगी होती तो हम कुछ नहीं लिखते, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ ये 5 नंबर्स है, तो मैंने यहाँ पे लिख के बताया था कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके 5 तक ही जा रही है ना। हाँ, n की वैल्यू 1 से बड़ी है, 5 से छोटी और इक्वल है, ठीक है जी। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं अपना। सो बच्चे, अब हमारे पास बोर्ड पे जो सी पार्ट लिखा है वो हमारा थर्ड पार्ट है। अब मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि ये किस टाइप का नंबर है। ये है एक नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें जीरो भी नहीं आ रहा और सारे पॉजिटिव नंबर है। अगर जीरो भी आए तो वो कौन से नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स, राइट। और बच्चे अगर उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाए तो वो इंटीजर्स होते हैं। हमने बेसिकली 3 नंबर्स याद करने हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। बाकी भी काम आते हैं पर इनकी कंपैरेटिवली लो उनकी यूजेज है, ठीक है जी। सो बताओ अब ये जो नंबर्स है ये किस रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ कि हाँ ये नेचुरल नंबर है, ठीक है जी। अब देखो बच्चे, देखो हमारे पास क्या आ रहा है कि 5 आ गया। तो सबसे पहले देखो कि सारे जो नंबर्स है 5 के टेबल में आ रहे हैं, मतलब ये कहीं 5 का टेबल, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है 3 6 9 12, वैसे ही 5 का टेबल तो नहीं है। बट 5 to 10 होता है, यहाँ पे 10 नहीं है। 5 से 15 होता है, वहाँ पे 15 नहीं है, ठीक है। तो हम पावर्स बनाना शुरू कर देंगे। देखो 5 रेज टू पावर 1 5, 5 रेज टू पावर 2 25, 5 रेज टू पावर 3 125, 5 रेज टू पावर 4 625। तो बच्चे हाँ, ये हमारे पास जो 5 की पावर है, जो हमारे पास बी पार्ट है, उसी के सिमिलर है। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर n, ठीक है। अब हम लिखेंगे n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो बताओ n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। n की वैल्यू 1 से इक्वल और बड़ी है और 4 से छोटी और इक्वल है, ठीक है जी। तो इस पार्ट का सॉल्यूशन ये है। सो बच्चे, फोर्थ पार्ट हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिसमें हमारे पास 3 डिजिट्स है 2 4 एंड 6। बच्चे उसके बाद हमारे पास डॉट्स आ रही है ना। इस डॉट का क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास जो देखो सी वाला पार्ट, देखो हमारे पास जो सी वाला पार्ट एक बाउंडेड है कि वो 5 से लेके 625 तक ही जाएगा, है ना। तो हम इसमें लिखते हैं कि n की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कर रही है। बट हमारे पास जो ये 2 4 6 है, ये मतलब गेटिंग माई पॉइंट कि ये जो है ये बाउंडेड नहीं है ना। ये 6 की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है। जब हमारे पास कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है तो हम n की वैल्यू नहीं लेके आते बीच में कि n की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, ठीक है। इसमें हम सिंपल रिलेशनशिप लिखेंगे कि वो नेचुरल नंबर है ना, और उनका रिलेशनशिप क्या है। पर हम जो ये वाली चीज़ लिखते हैं ना कि n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है, हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि x इज ए नेचुरल नंबर सच दैट। अब रिलेशनशिप सोचो, इसका रिलेशनशिप क्या है। सो बच्चे, अब देखो हमारे पास जो ये नंबर्स आ रहे हैं, है ना, वो नेचुरल नंबर है और इनका रिलेशनशिप क्या है। देखो एक तो ये 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, है ना। तो इन आगे भी जो नंबर जाएंगे वो 2 के टेबल से डिविजिबल होंगे। और सेकेंडली बच्चे, ये जो नंबर्स है ये इवन नंबर है। तो आप एग्जाम में चाहे इवन नंबर लिखें, चाहे आप x इज इक्वल्स टू 2n लिख के आ जाए, है ना, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। आप वैसे भी कर सकते हो, आपका नंबर कोई नहीं काटेगा, ठीक है। बस आपको वो रिलेशनशिप सही होना चाहिए। हमारे पास दोनों सही है तो हम कोई एक भी ले सकते हैं, ठीक है जी।
तो देखो बच्चे, हम x की वैल्यू लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2n, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इज ए नेचुरल नंबर सच दैट x इज एन इवन नंबर। ठीक है जी, आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास फिफ्थ पार्ट आ रहा है। तो देखो बच्चे, जो डी पार्ट था हमारे पास, उसमें क्या था, डॉट्स जो थी वो 6 के पीछे लगी थी, मतलब जो लास्ट डिजिट है उसके पीछे लगी थी। बट फिफ्थ पार्ट में हमारे पास जो डॉट्स है वो बीच में लगी है। ठीक है, तो मतलब 9 और 100 के बीच में जितने भी नंबर्स रिलेशनशिप में आ रहे हैं वो उसके बीच में है। ठीक है जी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें भी हम लिखेंगे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। अगर डॉट्स एंड में हो तो हम वो वेरिएशन नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, अब देखो 1, 4, 9 ये 3 नंबर्स जो है वो किस रिलेशनशिप में है। अगर हम ध्यान से देखें तो देखो 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, और 10 जो 100 है वो किसका स्क्वायर होगा, 10 का। तो मतलब जो सेट आएंगे वो कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कि x इज सच दैट x इज ए, बताओ नेचुरल नंबर है या होल नंबर। यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक नेचुरल नंबर है। सच दैट n रेज टू पावर n, देखो 1 की पावर 1 हो रही है ना, 1 की पावर 1 हो रही है, 2 की पावर 2 हो रही है, सॉरी इधर 2 ही आएगा। 1 की पावर 2 इज 1, 2 की पावर 2 इज 4, 3 की पावर 3 इज 9, सिमिलरली 10 की पावर 2 इज 100। तो ये जो n की वैल्यू है ये 1 से लेके 10 तक जा रही है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, एंड n की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर देन 10। ठीक है, स्मॉलर देन इक्वल टू 10, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन 0, सॉरी n इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 11। हम इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा रहे, तो यहाँ पे मतलब इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाएगा तो यहाँ पे 11 का कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लगाऊं तो ये 10 मतलब 10 का रिलेशनशिप इस नंबर से आ जाएगा। ठीक है जी, सो बच्चे आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। पहले हमने क्या करना है कि नंबर देखने हैं कि नंबर्स में रिलेशनशिप कौन सा है। ठीक है, और नंबर की टाइप कौन सी है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या इंटीजर है। ठीक है, देन इनका रिलेशनशिप पता करना है और फिर हमने सेट्स बनाने हैं। ठीक है, अगर जो डॉट्स है वो लास्ट डिजिट के पीछे हैं तो हम वेरिएशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, बट अगर वो लास्ट डिजिट से आगे है तो हम वेरिएशन लिखेंगे, या अगर डॉट्स नहीं है तो भी हमें वेरिएशन लिखनी है। एक और चीज बच्चे, मैं वेरिएशन जो वर्ड यूज कर रही हूँ किस चीज के लिए यूज कर रही हूँ, देखो यहाँ पे जो ये चीज लिखी है ना, n स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मैं इस चीज के लिए यूज कर रही हूँ। ठीक है जी, सो बच्चे आई होप ये चीज आपको समझ आ गई हो। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून, टिल दैट कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।